शादी ख्वाजा साहब की छठी का महीना चल रहा है, तो इसमें आप हमारे नाज़रीन को उनकी शख्सियत के बारे से कुछ बता दें। जी उस्मान भाई माशाल्लाह ख्वाजा साहब की छठी का महीना है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने जो है ना हमें बुजुर्गान दीन की सूरत में एक नेमत, बहुत बड़ी नेमत जो है वो अता की है। बिल्कुल। ख्वाजा साहब की जहाँ तक आपने बात की तो उनके बारे से मुख्तसर सी बातें हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम जो था वो सैयद हसन था, सुभान अल्लाह। और एक कौल के मुताबिक 90 या एक कौल के मुताबिक 95 लाख मुसलमानों ने जो है वो आपके हाथ क्या पर बात इस्लाम है, क्या कबूल बात किया। है, माशाल्लाह। आप जो है वो आपके दीगर अलकाबात में अताए रसूल, मोइनुद्दीन, ये कुछ अलकाबात आपके जो हैं वो शामिल हैं। आप हसनी और हुसैनी सैयद थे, सुभान अल्लाह। यानी वालदा की तरफ से आप हसनी सैयद। क्या बात और है, ये बात भी ज़हन में रखने वाली है कि आपकी वालिदा जो थी वो सैयदना गौसुल आज़म की चचाजाद बहन थी। क्या बात है। इस एतबार से आप गौसे पाक के भांजे भी लगते हैं। तो आपकी वालदा की तरफ से आप हसनी सैयद और वालिद साहब की तरफ से आप हुसैनी सैयद थे। क्या बात। और एक चीज़ और इसमें ज़हन में रखने वाली है कि रजब का महीना इस तरह से भी इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए कि 6 रजब को आपकी जो है वो उर्स है और 14 रजब आपकी जो है ना वो विलादत है। तो यानी आपकी विलादत और विसाल ये सेम मंथ में है। सही है। अब ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की बरगुज़ीदगी कैसी बुज़ुर्गों को मिल जाती है कि मैंने जैसे बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज़, गरीब नवाज। ये जो है इस नाम से, इस लक़ब से सारी दुनिया जानती है। असल नाम किसी किसी को पता है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि सैयद हसन आपका ओरिजिनल नेम था, असल नाम था। तो इस तरह से जो है ना वो आप ये कुछ मुख्तसर बातें जो है मैंने आपके तारुफ में बयान कर दी। एक चीज़ और इसमें बहुत रखने वाली है कि आप कुरान पाक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। क्या बात और आपका एक कॉल जो है ना वो नकल किया जाता है कि आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स बाकायदगी से सिर्फ कुरान पाक की ज़ियारत ही कर ले तो कभी अंधा नहीं हो सकता। क्या बात। और एक चीज़ और आपने उसके मज़ीद लिखी है ज़मीन में कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई बिनाई चली गई है और वो ये नियत करे कि मेरी जब बिनाई आएगी तो मैं कुरान पाक की ज़ियारत करूँगा, और कुरान पाक बावजूद अगर पकड़ कर उसको हाथ फेरे, उसको देखे, उसको फील करे तो नज़र आ जाती है। क्या बात है। तो ये जो है ये आपका फैज़ जो है ये आम जो है वो लोगों को मिलता है। आला हज़रत ने एक वाक़या आपके हवाले से लिखा है कि एक शख्स था, उसको जो था ना वो कोढ़ का बर्स का मर्ज़ हो गया और वो बड़ा उसका जो है ना उसमें जिस्म बंदे का भट्टी बनकर जो है ना वो तपता है। तो उसको किसी ने बताया कि ख्वाजा साहब की बारगाह में जाओ। वो 3 दिन जो है ना वो रींग रींग कर जैसे भी था तकलीफ़ में जाता रहा, और एक ही उसके जो है ना वो ज़ुबान पर बात होती कि ख्वाजा अगन, ख्वाजा अगन। तो तीसरे दिन बुजुर्गों ने ये लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है वो शिफा अता फरमाई। क्या बात। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर किसी मज़ार पर किसी को कोई शिफा मिल रही है या किसी की कोई हाजत पूरी हो रही है तो वो साहिब मज़ार नहीं कर रहा, वो कर अल्लाह ही रहा। बिल्कुल। ये जस्ट एक वसीला है। और कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी मज़ार पर ही दुआ क्यों मांगनी, तो उनकी खिदमत में बड़ी अदब से मैं गुजारिश करता होता हूँ कि आप ये साबित कर दें कि जिस खित्ते पर मज़ार है, जिस जगह पर मज़ार है, इस जगह का मालिक अल्लाह नहीं है, तो हम वहाँ पर दुआ मांगना छोड़ देते हैं। तो उनसे तो कोई नहीं मांग रहा, मांग दो, अल्लाह तबारक व तआला से एक वसीला जो है वो होता है। एक और वाक़या जो है वो बहुत मशहूर है आपके इस मामले में कि एक जो, क्योंकि वो दौर आपको पता है वो काहिनों का और जादूगरों का दौर था और इस तरह तो बिल्कुल इस्लाम का कंसेप्ट नहीं था। ख्वाजा साहब ही थे वो लेकर आए थे इस मामले को। तो एक जोगी था, वो जोगी जेकपाल उसका नाम था, उसके साथ आपका मुकाबला होता है। वो जौन सा जादू करे ख्वाजा साहब उसको फेल कर दें, ख़त्म कर दें। अपने लोगों का आपने हिसार बांध दिया था कि इससे को बाहर ना निकले। सही है। मुकाबला होता गया उसके रद्द हो गए। जब उसके सारे पैतरे नाकाम हो गए तो उसने क्या किया कि उसने जो है ना वो उड़ना शुरू कर दिया, और उड़ने के बाद उसने कहा कि अच्छा अब इसको तोड़ के दिखाओ। तो ख्वाजा साहब ने ऐसे देखा कि मैं तोड़ूं, अच्छा आपने वो लकड़ी की जूतें होती हैं उसको कहा जाता है खड़ावे, वो खड़ावे आपने पहने तो आपने वो पाँव से उतर गया, इसको नीचे लेकर आओ। वो उसके सर में पड़ती गई और वो सीधा ख्वाजा साहब के कदमों में आ गई। क्या बात। तो ये बुज़ुर्गों की जो है ना वो करामत है, बुज़ुर्गों का फैज़ है। एक और चीज़ इसमें जो है ना वो आपके मज़ार के हवाले से डिस्कस करने वाली कि वहाँ पर देग एक बहुत मुश्किल, हाँ जी, 4800 किलो का अनाज उसके अंदर जो है ना वो बैक वक्त तक डलता है, और उसमें मतलब वो घी भी जा रहा है, शक्कर भी जा रहा है, मीठी चीज़ें भी हैं, नमकीन चीज़ें भी, वो एक अजीब सा ही टेस्ट उसका होता है और बड़ा वो कह लें कि बाबरकत, और वो एक उस जैसा टेस्ट आपको कहीं और किसी डिश में नहीं मिलता। तो वो देग जो है वो आपकी बड़ी मशहूर है। तो इस ज़मीन में बस ये कुछ बातें थी जो मैंने ख्वाजा साहब के वाले से आपको करनी थी। बातें बहुत हो सकती हैं लेकिन जस्ट इसमें एक आगाही पैदा करने के लिए, ज़ौक़ और शौक़ लोगों में पैदा करने के लिए हमने मुख्तसर सा इसको डिस्कस कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के दामन से वाबस्तगी नसीब किए रखे। आपके सवाल का जवाब।